दोस्तों, किसी भी बीमारी को ठीक करने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम दवा नहीं, बल्कि उस बीमारी को सही तरह से समझना होता है। हमें यह जानना चाहिए कि उस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हैं, वह बीमारी हमें किन गलत आदतों या लाइफ स्टाइल की वजह से हुई है, और हम अपनी लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव करके उससे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि अगर हम इन बातों को समझे बिना सिर्फ इलाज करते हैं तो बीमारी कुछ समय के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन अगर हम वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं तो वही समस्या दोबारा आ सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें बीमारी के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में सही जानकारी हो। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि बैक पेन के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, बैक पेन के कारण क्या हैं, और हम अपनी लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव करके बैक पेन की समस्या से बच सकते हैं। दोस्तों, बैक पेन के शुरुआती लक्षणों की बात करें तो सुबह उठते समय आपको कमर में जकड़न महसूस हो सकता है, कमर सीधी करने में परेशानी महसूस होती है, झुकते या उठते समय कमर में चुभने जैसा दर्द महसूस होता है, थोड़ी देर बैठने के बाद कमर भारी लगने लगती है, कभी कभी दर्द कमर से कूल्हों या पूरे पैरों तक जाने लगता है, ज़्यादा देर खड़े रहने पर कमर और पैरों में हल्की सुन्नता या झंझनाहट महसूस होती है। तो ये कमर दर्द के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने इन लक्षणों को नज़रअंदाज किया तो धीरे धीरे यही समस्या लगातार रहने वाले कमर दर्द में बदल सकती है। आपके रीढ़ की हड्डी के डिस्क पर बुरा असर पड़ सकता है, आपको नस दबने की समस्या हो सकती है, दर्द पूरे पैरों तक फैल सकता है, और कई मामलों में तो आपको डिस्क स्लिप जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। इसलिए कमर दर्द को छोटी समस्या समझकर नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमें बैक पेन क्यों होता है। दोस्तों, हमारे बैक की 3 मसल्स ग्लूटियस मैक्सिमस, थेरकोलम्बर फेसिया और इरेक्टर स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ कम हो जाए और ये टाइट हो जाए तो आपको बैक पेन की समस्या हो सकती है। बैक में जो डिस्क होती है वो बल्ज हो जाए, हर्निएटेड हो जाए तो आपको बैक पेन की समस्या हो सकती है। अगर बैक की वर्टिब्रा टूट जाए या उसमें वीकनेस आ जाए तो भी आपको बैक पेन की समस्या हो सकती है। जब हम कमर को फोल्ड करके बैठते हैं तब हमारे लोअर बैक की मसल्स पर ज़्यादा दबाव होता है, जिसके कारण वह टाइट हो जाती है। यह भी बैक पेन का एक मुख्य कारण है। अगर आप गलत तरीके से अपनी क्षमता से ज़्यादा वजन उठाते हैं तो भी आपको बैक पेन की समस्या हो सकती है। डिजेनरेटिव कंडीशन इन द सेंस बॉडी में कैल्शियम की कमी है या कोई हार्मोनल डिसऑर्डर चल रहा है तो भी आपको बैक पेन की समस्या हो सकती है। आपके स्पाइन में एक्सीडेंट या किसी कारण चोट लग गया है तो भी आपको बैक पेन की समस्या हो सकती है। अगर आप लगातार आगे की तरफ झुक करके बैठते हैं, झुक करके काम करते हैं तो भी आपको बैक पेन की समस्या हो सकती है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव करके बैक पेन की समस्या से बच सकते हैं। हमें ऑफिस में काम करते समय या कहीं भी लंबे समय तक नहीं बैठना चाहिए, बीच बीच में वॉक करते रहना चाहिए, कमर को फोल्ड करके नहीं बैठना चाहिए, सोते समय ज़्यादा सॉफ्ट गद्दे का उपयोग नहीं करना चाहिए, गद्दा हमेशा थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, अपने बॉडी के वेट को मेंटेन रखें, ज़्यादा अपने वजन को बढ़ने ना दें, क्योंकि अगर आप मोटे हो जाते हैं तो आपको बैक पेन की समस्या हो सकती है। जब भी हम वजन उठाते हैं तो वजन को सही तरीके से उठाएं। दोस्तों, आइए अब हम योग अभ्यास को शुरू करते हैं, लेकिन हम योग अभ्यास को शुरू करें इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपको पहले से डिस्क स्लिप है, कोई इंजरी है या आपको कोई और मेडिकल इशू है तो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी योग अभ्यास ना करें। ऐसा नहीं है कि इन बीमारियों में योग अभ्यास उपयोगी नहीं है, लेकिन मुझे आपके वर्टिब्रा की स्थिति पता नहीं है, आपके मेडिकल रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में मैं आपको डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी योग करने के लिए नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आपके बैक में प्रॉब्लम है, ज़्यादा देर तक ऑफिस में या कहीं भी गलत पोस्चर में बैठने के कारण आपकी बैक में जकड़न है तो ये योग अभ्यास आपके लिए निश्चित ही उपयोगी है। दोस्तों, योग की शुरुआत में हमेशा आप योग को आराम से करें और पहले दिन ज़्यादा जोर ना लगाएं। यदि किसी आसन को करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, बैक में पेन हो रहा है, तो आसन को वहीं पर तुरंत रोक दें और वीडियो में बताए गए अगले आसन को करें। योग करते समय कभी भी आप झटका ना दें। दोस्तों, सर्वप्रथम हम शव आसन का अभ्यास करेंगे। शव आसन के लिए हमारे पैर के पंजों के बीच में शोल्डर लेवल गैप होना चाहिए। दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी। पैर के पंजे से लेकर के सर तक शरीर के सभी अंगों को हम रिलैक्स रखेंगे। आंखें हमारी बंद रहेंगी।
आती जाती श्वासों पर हम ध्यान देंगे। मैट पर हम अपने शरीर के भार को महसूस करेंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, तथा हम अपने शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। दोस्तों, इस अभ्यास को हम 4 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। दोस्तों, शव-आसन हमारे मन को शांत करता है तथा हमारी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। दोस्तों, अगले अभ्यास के लिए हम दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का गैप देंगे तथा श्वास भरते हुए दोनों पैर के पंजों को बाहर की तरफ जमीन से टच कराने की कोशिश करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर के पंजों को अंदर की तरफ ले जाएंगे तथा अंगूठे को जमीन से टच कराने की कोशिश करेंगे। इस क्रिया को हम एक बार पुनः दोहराएंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को हम 15 से 20 बार दोहरा सकते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे हिप मसल्स को ओपन करता है तथा हमारे हिप में जो मसल्स टाइट हो जाती हैं उनको फ्लेक्सिबल करता है। दोस्तों, इस अभ्यास को करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हम पैर के पंजों को ज़मीन से लगाने के चक्कर में हम अपने घुटनों को इस तरह से नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमें इस अभ्यास का कोई लाभ नहीं होगा। दोस्तों, अगले अभ्यास के लिए हम दोनों पैरों को मोड़ लेंगे तथा दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का गैप देंगे। श्वास भरेंगे तथा श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के पंजे से लगाने की कोशिश करेंगे। इस अवस्था में हम 5 से 6 सेकंड तक होल्ड करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। पुनः हम श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर के घुटने को दाहिने पैर के पंजे से लगाने की कोशिश करेंगे। इस अवस्था में भी हम 5 से 6 सेकंड तक होल्ड करेंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को हम एक बार और दोहराएंगे। दोस्तों, अगले अभ्यास के लिए हम दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे तथा दोनों हाथों को हम शोल्डर लेवल पर फैला कर रखेंगे। श्वास भरेंगे तथा श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को दाहिनी तरफ तथा गर्दन को बाएं तरफ ले जाएंगे। इस अवस्था में हम 5 से 6 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। पुनः श्वास भरेंगे तथा श्वास छोड़ते हुए हम दोनों पैरों को बाएं तरफ तथा गर्दन को दाहिनी तरफ ले जाएंगे। इस अवस्था में भी हम 5 से 6 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को हम 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करते समय हमें ध्यान रखना है कि जब हम पैर को जमीन की तरफ ले जाते हैं तो हमारा शोल्डर उठना नहीं चाहिए। हमारा शोल्डर ऐसे फ्लैट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पैर को जमीन से लगाने के चक्कर में हमारा कंधा ऐसे उठ जाए। इस तरीके से हमें नहीं करना है। दोस्तों, अगले अभ्यास के लिए हम दोनों पैरों को उठा लेंगे तथा हम पैर के पंजों को हाथ के पंजों से टच करने की कोशिश करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, गर्दन दाहिनी तरफ, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर बाईं तरफ दाहिनी तरफ। इस अभ्यास को हम एक बार पुनः दोहराएंगे। इस स्थिति में हम 5 से 6 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को भी हम 10 से 20 बार दोहरा सकते हैं। दोस्तों, हमारी बैक पेन सीरीज का पार्ट 1 का पहला वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
दोस्तों आज हमने बैक पेन को दूर करने के लिए कुछ बेसिक योग का अभ्यास किया। अगली वीडियो में हम कुछ और अच्छे योग अभ्यास करेंगे जो हमारी बैक की मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाएंगे, उन्हें मजबूत करेंगे तथा हमें बैक पेन की समस्या से बचाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल सतीश फिटनेस बॉडी फिट लाइफ फिट को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।